बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल नमकीन दाल माश की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये दाल माश की रेसिपी बहुत कम मसालों के साथ इतनी मजेदार बनती है, आप चिकन मटन को भूल के इसको रोजाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाल बनाने के लिए हमने इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। यहां पर मैंने 1 कप माश की दाल ली है। अच्छी तरह साफ करने के बाद 2 से 3 दफा इसको साफ पानी से धो लेंगे। साफ पानी से धोने के बाद इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें ताकि अच्छी तरह फूल जाए। इस तरह हमारी दाल बहुत ही मजेदार बनती है, अच्छी तरह सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल उसी तरह खिली खिली बनेगी जिस तरह ढाबे में आप लेके खाते हैं, वही आप आसानी से घर में बना लेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आपने माश की दाल को कई तरीकों से बनाया होगा, लेकिन एक दफा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा। किसी भी किस्म की चिकन या चिकन क्यूब्स डाले बगैर इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। यहां पर देख रहे हैं दाल हमारी अभी बॉयल भी नहीं की, तो बहुत ही अच्छी तरह ये काफी खिली खिली है। इसी तरह दाल को उबालते हुए इसके ऊपर जो सफेद रंग की झाग बनती है इसको भी उतार देंगे। थोड़ी थोड़ी करके इस तरह उतारते रहेंगे जब तक ये खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। तो यहां पर दाल को बॉयल करने के बाद इसको निकाल लेंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। तो दाल बनाने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर लेंगे। 4 से 5 गोल काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 1 काली बड़ी इलायची। तो यहां पर इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेकर उसको 1 कप पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया, वही इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दाल को बॉयल करते हुए हमने 1 टीस्पून नमक का भी ऐड कर लिया था। यहां पर हमने ½ टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ यहां पर 3 से 4 सूखी लाल मिर्च लिया, उसको 2 पीसेस में काट लिया है। बरी कटी सब्जी मिर्च और जूलियन कट अदरक यह भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो दाल को बॉयल करने के बाद उसको हमने पानी में से निकाल लिया, इसके अंदर दाल ऐड कर लेंगे। तो दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो इस नमकीन दाल की रेसिपी में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। यहां पर हमने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करें, इसको ताजा पीस लेंगे, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ½ टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, अगर सफेद मिर्च नहीं तो काली मिर्च का ऐड कर लें। तो इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। इसी के साथ यहां पर हमने 1/4 कप दही का ऐड कर लेना है, साथ में ½ कप पानी का ऐड करेंगे, जिस पानी में हमने दाल को बॉयल किया था। तो यहां पर दाल को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी 4 से 5 मिनट तक इसी तरह भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इसके बाद बनाएंगे इसका बहुत ही मजेदार तड़का, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर इसका तड़का बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का घी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें 2 छोटे साइज के मैंने प्याज लिए, प्याज को बारीक लंबा काट लिया है। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने लाइट पिंक कर लेना है। तो आज की रेसिपी के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर के बगैर इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। आप इसको इसी तरह जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ यहां पर 3 से 4 मैंने सब्जी मिर्च लिए, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में लेंगे जूलियन कट अदरक। 4 से 5 लिए सूखी लाल मिर्च, उसको हमने 2 पीसेस में काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहां पर बहुत ही मजेदार तड़का हमारा तैयार हो गया। इसको दाल के अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसी के साथ ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आप इस नमकीन दाल की रेसिपी को तंदूरी रोटी या पराठे के साथ सर्व करें तो सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह, बहुत ही मजेदार नमकीन दाल माश हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मक्खन से भी ज्यादा नरम और मुलायम और दलीम से भी ज्यादा मजेदार दाल, जिसको आप खा के मटन और चिकन को बिल्कुल भूल जाएंगे। एक दफा आपने इसको ट्राई कर लिया तो इतनी पसंद आएगी, सारे इसकी बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की मजेदार दाल की रेसिपी बनाने के लिए यहां पर मैंने मसूर की दाल ले ली है, साथ में हम लेंगे चने की दाल, मूंग की दाल ले लें, इसके साथ हम लेंगे तुअर की दाल।
तो ये तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, ये भी इसी तरह मूंग की दाल की तरह होती है, लेकिन साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। ये आपको भी किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी। साथ में लेंगे माश की दाल। तो ये मैंने 5 तरह की यहाँ पे दाल ले ली है। तो इनको मिक्स करने से बहुत ही जबरदस्त हमारी रेसिपी बनेगी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी दाल नहीं है तो उसके बगैर आप इसको ट्राई कर लें। आप जितनी दालें उससे मिला के बना लें तो बहुत ही जबरदस्त ही आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो यहां पर इन दालों को 2 से 3 दफा अच्छी तरह पानी से धो के हम भिगो देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और उसके बाद 1 टीस्पून नमक इसके अंदर डालेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। यहां पर हमने इसको बहुत ही ज्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़ी थोड़ी दाल इसके अंदर खड़ी रहेगी, लेकिन अच्छी तरह इसको गला लेंगे। तो दाल को गलाने के लिए आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके बगैर भी इसको गला लें, लेकिन आपने इसको बहुत ही ज्यादा इसको गला नहीं लेना, इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं इसको बनाना, थोड़ी सी दाल इसके अंदर खड़ी रहेगी। तो यहां पर दाल की रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप यहां पे ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के लिए यहां पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, उसको बारीक लंबा काट लिया, ये ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें 1 बादियान का फूल, 1 काली बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लिया है। तो यहां पर इसको प्याज के साथ मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए और जो प्याज है उसका भी कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। यहां पर मैंने लिए 2 बड़े साइज के टमाटर, उसको बारीक चॉप कर लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना कुक करना जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहां पर जो हमने मिक्स दाल ली वो तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसी तरह आप अपने मसाले को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो टमाटर को यहां पर इसी तरह हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो मसाला में कुछ मसाले अभी हमने ऐड करने, कुछ मसाले बाद में। जो अभी मसाले हमने ऐड करने, इसमें 1 टीस्पून नमक का, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी का ऐड कर लेंगे। साथ में यहां पे लेंगे 1 चिकन क्यूब की टिकिया, इसको ऐड कर लेंगे। इसके ऐड करने से बहुत ही प्यारा टेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप ना डालें। यहां पे इसको मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया, इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे और उसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहां पर मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। इसमें जो दाल हमने बॉईल की थी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद में इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहां पर दाल की जो थिकनेस है आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसके अंदर और भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं दाल आपको चेक करा देता हूं, ये बहुत ही अच्छी तरह गल भी गई है और थोड़ी थोड़ी सी ये देखो आपको नजर भी आ रही है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूं हमने इसका क्या करना है। साथ में 1 टीस्पून नमक का मैंने और ऐड कर लिया, थोड़ा सा कम था। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून यहां पे जीरा पाउडर का। यहां पे मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक मजीद कुक कर लेंगे। यहां पर दाल को हल्के हाथों से थोड़ा सा घोटा लगा लेंगे, इससे ये कि हमारी दाल अच्छी तरह थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी, दलीम की तरह बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट बन जाएगा। तो यहां पर दाल हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके 1 मिनट तक कुक कर लेंगे और उसके बाद इसका बहुत ही स्पेशल तड़का लगाएंगे। तो यहां पर तड़का लगाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो बाकी चीजों में मैंने 2 सूखी लाल मिर्च लिए, सब्ज मिर्च लिए, कड़ी पत्ता, जूलियन कट अदरक। तो घी को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून सफेद जीरे का ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा गर्म करने के बाद बाकी चीजें ऐड कर लेंगे। उन सारी चीजों को तकरीबन अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और उसके बाद इसको दाल के अंदर ऐड करके मजीद 1 मिनट तो कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मिक्स दाल हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इसको बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों दाल माश बनाने का ऐसा नया तरीका, ना ही इसमें हमने कोई चिकन पाउडर डालना, ना ही चिकन क्यूब और ना ही चिकन की यखनी।
टेस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ढाबे से खाते हैं, बहुत ही जबरदस्त, बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहां पर सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 10 से 12 हमने लहसुन की कलियां ली हैं। तो यहां पर हमने जो लहसुन इस्तेमाल किया, देसी लहसुन है, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर हमने लहसुन को काटे बगैर इसी तरह इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हमने फ्राई करना जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो यहां पर लहसुन को हमने फ्राई कर लिया, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ। यहां पर हमने फ्लेम को लो कर देना है। साथ में 1/2 टीस्पून हमने हल्दी का लेना, हल्दी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हल्दी को लहसुन के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ यहां पर हमने 4 कप पानी के ऐड कर लेने हैं, साथ में 1/2 टीस्पून नमक का, और इसको हमने इसी तरह बॉईल करना है। वैसे तो दाल माश बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने इसको मुख्तलिफ तरीकों से बनाएगा, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला और बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहां पर हमने दाल माश को ऐड कर देना। दाल माश को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 1 कप हमने दाल का लिया है। इसी के साथ यहां पर हमने एक सब्जी मिर्च लिया, उसको बारीक काट लिया है। सब्जी मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको तकरीबन 80% तक हमने दाल को गला लेना है। तो यहां पर दाल को एक दफा दोबारा चेक कर लेंगे, अगर इसमें पानी कम है तो थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर लें, और इसको एक दफा चेक भी कर लें। 80% तक इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर दाल को हमने बॉईल कर लिया। बाकी की रेसिपी बना ली। इसके लिए हमने 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। इसमें 4 से 5 गोल काली मिर्च और 4 से 5 लौंग लेंगे। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर हमने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को इस तरह बारीक काट लेंगे या इस तरह चॉपर में काट लें। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको हल्का सा पिंक कर लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। इसी के साथ मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, टमाटर का पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसालों में यहां पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, साथ में 1/2 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका मोटा सा कूट लिया है। साथ में 1 टीस्पून लिया सफेद जीरा, उसको भी ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको इस तरह दरदरा सा मोटा सा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर हमने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। हल्दी जब हमने दाल को बॉईल किया उसके अंदर ऐड कर ली थी। तो यहां पर मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे। इसी के साथ 1/2 टीस्पून हमने नमक का ऐड करना। नमक हमने जब दाल को बॉईल किया था उस वक्त ऐड किया था, तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर मसालों की हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार होगा। दाल को हमने 80% बॉईल किया था, दाल इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दाल को ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दाल को बॉईल करते हुए जो थोड़ा सा पानी बच गया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। बाकी का जो 20% है वो इस मसाले के साथ ही इसको टेंडर करेंगे। तो इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल हमारी बहुत ही आसानी से बनेगी। तो यहां पर दाल को हमने गला लिया। एक दफा इसको मैंने चेक कर लिया। यहां पर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। दाल देखें हमारी बिल्कुल खिली खिली बनी है। तो यहां पर 1/2 टेबलस्पून यहां पर कसूरी मेथी का ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च को ताजा पीस लिया है। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म का चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डालने की जरूरत नहीं है, ना ही चिकन की यखनी। तो यहां पर दाल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसमें बारीक कटी सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में जूलियन कट अदरक से इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह कुक कर लेंगे। इसके अलावा इसके कोई भी तड़का लगाने की जरूरत नहीं, इसी से इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो दाल माश अगर इस तरह थोड़ी सी गीली है तो ज्यादा टेस्टी बनती है, खाने में ज्यादा अच्छी लगती है और टेस्ट बहुत जबरदस्त लाजवाब बनता है। अगर आप इसको ड्राई बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर दें। हाई फ्लेम पे थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार दाल माश हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल मूंग दाल की रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये तड़का दाल इतनी मजेदार बनती है चिकन और मटन के बगैर, ना ही हम इसके अंदर कोई चिकन क्यूब डालेंगे।
मक्खन की तरह नरम मुलायम, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल का ले लिया। इसको हमने 2 से 3 दफा साफ पानी से धो लेना। इसको 2 से 3 दफा जब पानी से धोएंगे तो इसके अंदर से काफी सी मैल मट्टी वगैरह निकल जाती है। तो जब भी आप इसको बनाए तो अच्छी तरह धो लें। डायरेक्ट इसको कभी भी प्रेशर कुकर वगैरह में डाल के कभी भी इसको बॉयल ना करें। तो मैं अभी आपको चेक कराता हूँ इसके अंदर से कितनी सी मिट्टी निकलनी है। सिर्फ हमने इसको 1 दफा धोया। इसी तरह जब इस 2 से 3 दफा धोएंगे तो इसके अंदर से सारी अच्छी तरह मिट्टी निकल जाएगी और बहुत ही साफ पानी इसका हो जाएगा। तो ये देख लें कितना इसके अंदर से मिट्टी निकली है। तो इसी तरह इसको 2 से 3 दफा धो लेंगे और इसको बाद में इसको 30 मिनट के लिए साफ पानी में भिगो देंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर इसके अंदर मैंने साफ पानी डाल दिया और इस 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो आज की रेसिपी में हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर ही बहुत ही जबरदस्त हम दाल बना लेंगे। दाल को मैंने पानी में से निकाल लिया और इसको एक पैन में इसी तरह ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने लिए 2 मीडियम साइज के प्याज है, उनको बारीक लंबा काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर है, उसको बारीक चॉप कर लें या उसको मोटा सा काट लें, वो भी इसके अंदर ऐड करें। साथ में लेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां, इसको छील के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च लेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून हमने बटर का इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो यहां पर इसको बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा तीखा या ज्यादा आपने करारा करना तो इसको ज्यादा ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स के। तो साथ में लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का। तो अभी यही मसाले यही चीजें इसके अंदर ऐड करनी है। 4 कप पानी के ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो यहां पर पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। तो ये जो हमारी मूंग की दाल है इसको हमने 3 से 4 दफा चेक भी कर लेना, क्योंकि जब ये टेंडर होना शुरू होती है नीचे से लगना शुरू होती है। तो 3 से 4 दफा इसको चेक भी कर लेंगे और जब अच्छी तरह गल जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर दाल हमारी टेंडर हो गई है। इसको मैंने 2 से 3 दफा चेक कर लिया था ताकि दाल हमारी नीचे से पकड़ ना ले। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मजीद मजेदार बनाने के लिए इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। तो मैश करने से जो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। साथ में जो टमाटर के छिलके आपको नजर आ रहे हैं, बड़े छिलके, आप उनको निकाल देंगे ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगेगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो इस तरह बनाने से ये दाल की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है। आप इसको रोटी पराठा या उबले हुए चावलों के साथ खाएं या इसको इसी तरह आप या सूप की तरह पिए तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। लेकिन आपने बनानी इस तरह, बाद में कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो यहां पर देख लें मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया। बाकी जो इसमें से बड़े जो पीसीज हैं टमाटर के, उसके छिलके वो भी इसको निकाल देंगे। 1 टीस्पून यहां पर मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया और 1 टीस्पून लेंगे कसूरी मेथी का। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देती है। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 कप पानी का ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक। तो इसी तरह जब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करें तो जो हमारा गरम मसाला और जो मेथी है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देगी। तो यहां पर हमने बहुत ही मजेदार इसका तड़का लगाना, लेकिन उससे पहले आपने इसकी थिकनेस चेक कर लेनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपने पानी डालना उतना डाल लें या जितना गाढ़ा करना उतना कर लें। बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसका बहुत ही मजेदार तड़का बनाते हैं। तो यहां पर रेसिपी में हमने बहुत ही ज्यादा घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर तड़का लगाने के लिए 3 टेबल स्पून देसी घी के ले लेंगे। आप इसके अलावा बटर या इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को गर्म करने के बाद इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियां उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ में लेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर तड़का बनाने में जो फ्लेवर हम ऐड कर रहे हैं इसी से हमारी दाल बहुत ही मजेदार बनेगी। जूलियन कट अदरक आपने ले लेना। यहां पर 3 से 4 सूखी लाल मिर्च लेंगे और साथ में लेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लेना है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जैसी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए इसको दाल के अंदर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार मूंग दाल तड़का हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।